चलिए आज हम आपको त्रिकोणमितीय मान यानी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कोण जो 10th क्लास में पढ़ने हैं। कोण में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री को हम 0 मान लेंगे, 30 डिग्री को 1 मानेंगे, 45 को 2 मान लेंगे, 60 को 3 और 90 को 4 मान लेंगे। मानने के बाद हम इसमें 4 से भाग मार देंगे। सभी में हम 4 से भाग मार देंगे और जो भाग मारने के बाद जो हमें मिलेगा वो साइन का मान मिल जाएगा। जैसे देखिए 0 से 4 में भाग मारते हैं तो 0 आएगा और एक को हम 4 से भाग मारते हैं और रूट अंडर करके भाग मारना है। रूट अंडर करके भाग मारते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो हमें साइन 30 का मान निकल गया। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अब आते हैं साइन 45 का मान में। साइन 45 को हम 2 माने हैं और इसको 4 से भाग किए हैं। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है जिसको हम छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल निकलता है जो 2 निकलता है। चाहे इससे इस तरह नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 दूना 4, यानी इसे रूट अंडर 2/4 तो 2 दूना 4, और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा तो रूट अंडर 1/2, यानी 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1/√2, यानी साइन 45 का मान 1/√2। अब आते हैं साइन 60 में। साइन 60 को हम कितना मान रखे हैं 3 को कितना सा भाग मारेंगे 4। अब जैसे देखिए 3 का मान नहीं निकलेगा तो √3 इसको छोड़ देंगे और 4 का वैल्यू निकलेगा 2, यानी साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। अब आते हैं साइन 90। साइन 90 को हम संख्या में 4 मान लिए हैं। रूट अंडर करके कितना सा भागा मार देंगे 4 से। 4 से 4 कट गया तो 1 आया, यानी √1 का वर्गमूल होता है 1। देखिए √1 का वर्गमूल होता है 1, यानी साइन 90 का मान यहाँ पे साइन 90 का मान 1 हो गया। फिर से अब हमको बता देते हैं। साइन 0 का मान 0 मान लेना है, 30 को 1 मान लेना है, 45 को 2 मान लेना है, 60 को 3 मान लेना है और 90 को 4 मान लेना है। सब मानने के बाद सभी को 4 से भाग कर देना है। रूट में कर 4 से भाग कर देना है और जो भी इसका मान निकलेगा रूट के बाहर में वो साइन का मान हो जाएगा। जैसे 0 का वर्गमूल 0, 30 का वर्गमूल 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 हो जाएगा। अब इसी के मदद से साइन के मदद से ही हम और भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, जैसे कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। चलिए तो इसी के मदद से हम कॉस का मान निकाल लेंगे। कॉस के मान में बस सिर्फ साइन वाले मान को ही पलट देना है। जैसे देखिए साइन जो 90 का मान है उसको हम कॉस 0 के मान में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ से 1 इसके जगह पर हो जाएगा, √3 अगला में हो जाएगा, अगला हो जो 1/√2 में हो जाएगा, 1/2 है जो इधर हो जाएगा और 0 है जो एकदम लास्ट में हो जाएगा। शुरू वाला लास्ट में और लास्ट वाला शुरू में, इसको ही पलट देना है। अब हम आते हैं टैन को सिखाते हैं। टैन का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए एक फार्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं VIP फार्मूला। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी के मान से हम टैन का पूरा मान निकाल के बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको टैन 0 डिग्री का मान निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 0 डिग्री और बटा में कॉस 0 डिग्री। अब चलिए टैन 0 का मान कैसे निकालेंगे। पहले तो साइन 0 का मान लेंगे। साइन 0 का मान 0 तो 0 रखेंगे। कॉस 0 डिग्री का मान देखेंगे 1, तो 0 के बाटा में कोई भी संख्या रहता है तो वो 0 हो जाता है। तो देखिए 0 हो गया, यानी टैन 0 का मान हमारे पास कितना आ गया 0। अब निकालेंगे हम टैन 0 तो निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे टैन 30 का मान। टैन 30 डिग्री का मान, अब टैन 30 के लिए फार्मूला होगा साइन 30 डिग्री अब बटा में कॉस 30 डिग्री। देखिएगा साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो रखेंगे ऊपर में 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2 यानी √3/2।
2 से 2 खत्म, यानी 1 बचा और रूट 3 बचा, यानी tan 30 का मान 1/√3। चलिए अब निकालेंगे हम tan 45 का मान। tan 45 का मान निकालेंगे। tan 45 का अब निकालेंगे हम tan 45 का मान, जो sin 45 बटे cos 45 डिग्री। sin 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2। अब cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। √2 से √2 खत्म, यानी 1/1, यानी हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब आ जाएंगे tan 60 डिग्री का मान में। tan 60 में चलिए बनाते हैं tan 60 का मान। tan 60 का मान √3, tan 60 का मान बराबर sin थीटा बट्टे में cos थीटा, और थीटा का जगह पर कितना रखेंगे 60, थीटा का जगह पर रखेंगे 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री। अब sin 60 का मान √3/2 होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है। 2 से 2 खत्म, यानी √3, यानी यहाँ पे √3 आ जाएगा। और tan 90 का मान 1/0, यानी कि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। tan 90 का मान अनडिफाइंड। अब इसको ही cot का मान निकालने के लिए इसको हम पलट देंगे, यानी cot 0 का मान अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के बाद √3 है, √3 के बाद 1 है, 1 के बाद 1/√3 है, और 0 वाला लास्ट में हो जाएगा। चलिए उसी तरह सेक है जो cos के उल्टा होता है, इसको उलट देंगे। उलटेंगे, 1 को उलटने पर 1 ही रहता है। √3/2 को उलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और सेक 45 में हम cos 45 को पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से 1 को पलटेंगे, 0 को पलटेंगे तो 1/0, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीक़ा से साइन का उल्टा होता है कोसेक। देखिए साइन का उल्टा होता है, ये यहाँ देखिए कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो उसको 0 को पलटेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 को पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। और √3/2 को पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा। और 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपना पूरा कोशिश किए हैं कि आपको वे त्रिकोणमितीय मान याद हो सके। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।